1-1 लाख रुपए उगाई करके जनता का पैसा 1-1 लाख रुपए हर घर से उगाई करके और फिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राधा मोहन जी है। राधा मोहन जी। राधा मोहन जी। या, तो शर्मा। 1-1 लाख रुपए आप लोग जो है घर से हर घर से लगा रहे हैं, हाँ, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से 3 बार कह दिया, भजन लाल जी के बाद 3 बार जाया, जेडीएम गए, हमारे को पुलिस का धमकी देके एक्शन बैठाने लगे थाने में। आप देख रहे हैं रिपब्लिक राजस्थान न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज हम आए हैं वार्ड नंबर 103 के सुखपुरिया गांव में। टीबा सुखपुरिया गांव है जो, और यहाँ पे एक सीवर लाइन डल रही है और मेरे को लगा कि गवर्नमेंट काम करा रही है और अच्छा काम करवा रही है। लेकिन जब जगह पे पहुंचे, हम साइड पे पहुंचे, तो यहाँ पता लगा कि 25 साल से भाजपा के यहाँ विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस की भी रहे यहाँ पे, लेकिन आज तक कि एक बार भी यहाँ टीबा सुखपुरिया में कोई आया नहीं देखने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे चल रहे हैं। मैं एक बार आया था, यहाँ पे न्यूज चलाया था, जो मंदिर के सामने रोड है हमेशा पानी भरा रहता था, तो उस पर कुछ काम हुआ था। आइए फिर हम जानते हैं, यहाँ पे गाँव के कुछ लोग बैठे हैं, पता लग रहा है कि ये गाँव के लोग कि मतलब इनको जो ये गवर्नमेंट करवा रही है या गाँव के लोग मिलकर करवाए, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सीताराम सर। ये जो आप काम देख रहे हैं, बैठे हैं हाँ। यहाँ पे, ये काम को गवर्नमेंट करवा रही है या आप गांव के लोग मिलकर कर रहे हैं? गांव के लोग करके मजा रहे। तो क्या यहाँ पे सरकार नहीं है, यहाँ पे पार्षद नहीं है? पार्षद नहीं है। आप 4 बार जाए सरकार के पास, भजन लाल जी को खुद को दे दिया हमने। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ 35 साल से, अच्छा, और हमारी कोई सुनाई नहीं हुआ। एक्शन साहब के पास जाया, जयन के पास जाया, और जेडीए वाले को हमारे को थाने में बंद करने के लिए तैयार हो गए। जेडीए का एक्शन करने के लिए तैयार हो गए, हमारे को थाने में बुला लिया पुलिस। मतलब भाजपा सरकार या भाजपा के पार्षद? के आदमी पूरा गाँव भाजपा का है, पूरा गांव भाजपा का है, उसके बाद भी सरकार यहाँ काम नहीं कर रही? नहीं कर रही है। तो ये मजबूरन गांव के लोगों को चंदा इकट्ठा करके गांव वाले कर रहे हैं पूरे गांव में। ये आप लोग देख रहे हैं, मतलब कि भाजपा की कितनी अच्छाई है। भाजपा की सरकार है और भाजपा के पार्षद यहाँ 5 साल भी रहे, और उसके बाद भी इस गांव में सीवर लाइन नहीं है। और भजन लाल जी यहाँ के विधायक भी हैं, और शंकर शर्मा यहाँ के पार्षद रहे 5 साल, अब निवर्तमान पार्षद हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पे इस गांव में सीवर लाइन नहीं पड़ी। और ये देखिए, गांव के लोग इतना परेशान होकर के, दुखी होकर के, खुद मतलब चंदा इकट्ठा करके ये सीवर लाइन डलवाते हैं। और आइए हम कुछ लोग और हम इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। भैया आप आइए एक बार, क्या मतलब आप यहाँ के अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये काम हो रहा है ये सरकार नहीं करवा करके, ये आप लोग गांव के चंदा इकट्ठा करके करवा रहे हैं, ऐसा क्या नौबत आई जो खुद को चंदा इकट्ठा करके कराना पड़ा? नौबत कुछ नहीं आई, यहाँ पर काफी मंदिर है, मंदिर में काफी पानी भरा रहता है, आने जाने में दिक्कत आती है। तो हमें काफी नगर निगम में दिया था उसमें, पर वो सफाई करके, बाथरूम गटरों की सफाई करके निकल जाती है यहाँ से, परंतु मतलब कुछ सर वो नहीं निकालती भाई क्या निकालना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो गाँव में परेशान होके अपने अपने पैसे उगा के परिवार वाइज, और ये निराश किया है इन्होंने। ये भाजपा सरकार की सच्चाई है। केवल वाहवाही लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। यहाँ पे सरकार की इतनी दुर्दशा है कि एक अपने वार्ड के, अपने क्षेत्र के, जो कि यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा जी, वो यहाँ से विधायक भी हैं, और यहाँ का जो पार्षद है शंकर लाल शर्मा, वो चेयरमैन भी था, और यहाँ पास में आप देख रहे हैं स्कूल भी है। और इस तरह से इतनी दुर्दशा झेलने के बाद, सारे जगह धक्के खाने के बाद, यहाँ के गांव के लोग आए और अपने पैसे से यहाँ सीवर लाइन डलवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल शर्मा की सरकार का दुर्भाग्य है, और इस गांव के लोगों का भी दुर्भाग्य है कि सरकार से कोई काम नहीं करा पाए। केवल यहाँ पे जब सरकार, जब चुनाव लड़ती है, यहाँ पे जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो यहाँ पे केवल वोट लेने के लिए आते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि 25 साल हो गए इस चीज को, हमने कागज में दिया, सब जगह दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अगर मुद्दा उठाते हैं तो इनको जेल में डालने की धमकी दी जाती है। इसलिए गांव के लोग आपस में पैसे इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके, अपना पेट काट के, ताकि हमारा रास्ता सही हो, हमारा रोड सही हो, हमारे यहाँ पानी ना भरे। यहाँ मंदिर भी है, उस मंदिर में भी पानी भरता है, इसलिए ये लोग चंदा इकट्ठा कर, ये कुछ काम भैया कुछ बताना चाहते हैं हमसे, क्या कहना चाह रहे हैं, हम इनसे ही जानते हैं। 1-1 लाख रुपए उगाई करके जनता का पैसा, 1-1 लाख रुपए हर घर से उगाई करके और फिर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राधा मोहन जी है। राधा मोहन जी। राधा मोहन जी। या, तो शर्मा। 1-1 लाख रुपए आप लोग जो है घर से हर घर से लगा रहे हैं, हाँ, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से 3 बार कह दिया, भजन लाल जी के बाद 3 बार जाया, जेडीएम गए, हमारे को पुलिस का धमकी देके एक्शन बैठाने लगे थाने में। ये शर्मा जी हैं, जेडीएम। जो कि ये कह रहे हैं कि अगर हम जाते हैं नगर निगम में कहने के लिए,
तो पुलिस हमको ले जाके जेल में बंद करने की धमकी देती है और सरकार कहती है कि हम काम नहीं कराएंगे, जो आपको करना है कर लीजिए। गांव के लोग हैं और गांव के बुजुर्ग हैं, आप ये जो काम हो रहा है इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता हूँ इस मामले। जो ये काम हो रहा है सरकार करा रही है या आप लोग पैसे जमा करा रहे हैं? अरे भैया गांव वाले करवा रहे हैं। तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये गांव वालों को ऐसी क्या नौबत आई कि जो कि गांव वालों को अपना पैसा इकट्ठा करके अपना पेट काट के काम कराना पड़ा, सरकार आखिर क्यों नहीं देख रही है? यहाँ देख लो, ये दिखाइए यहाँ पे जो रास्ता है, यहाँ पे किस तरह से कचरा भरा रहता है, पानी भरा रहता है। अभी इस टाइम बारिश का सीजन भी नहीं है, फिर भी ये मंदिर के सामने सीताराम जी मंदिर है और मंदिर के सामने देखिए आप किस तरह से पानी भरा हुआ है। इस चीज से यहाँ के लोग परेशान होकर के खुद अपना पेट काट के पैसे लगा के अपना ये बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मंदिर के लिए हम कुछ भी करेंगे। क्या ये मंदिर नहीं है? मेरे कहने से दिख रहा है ना मंदिर, दिख रहा है और उसके बाद भी ये काम नहीं करा रहे हैं। यहाँ की पब्लिक जब परेशान हो गई है तो उसके बाद अपना काम करा रही है। आप खुद देखिए कि बारिश का सीजन भी नहीं है, सर्दी का सीजन है, कितने भारी भारी खड्डे हैं और यहाँ पानी लगा रहता है। काफी बार इन्होंने जो है गवर्नमेंट के सामने जाके गुहार लगाई, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको सुनने से नकार दिया। और क्या इस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट चलेगी? आइए हम देखते हैं, भैया भी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे को पूछो नहीं, कहाँ के, भाग क्यों रहे हैं? सच्चाई ये बताइए। आप अगर सच नहीं बताएंगे तो सरकार कैसे जागेगी? अगर आप लोग ऐसे मुंह छुपा के भागेंगे, आज 40,000 आज 1 लाख रुपया लगाना पड़ रहा है जेब से खुद के, यही कारण रहा कि आप लोग छुप के भागते हैं, इसलिए नहीं लगा, इसलिए सरकार काम नहीं कराती है। हम तो करा रहे नहीं है ना, तो हैं? गांव वाले करा रहे हैं। तो आप इस गांव के नहीं हैं? मैं इसी गांव का हूँ, लेकिन हमारे उधर नहीं आ रही नहीं, लेकिन इस गांव के हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर पब्लिक अपने पैसे से काम करवा रहे तो ये ठीक काम है क्या? ये गलती है, देखिए गलती। सरकार को काम कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? सरकार को कराना ही चाहिए। देखिए यहाँ के लोग हैं, ये कहते हैं कि सरकार को कराना चाहिए, लेकिन सरकार इतनी यहाँ की मतलब वो हो गई है कि सरकार इनकी सुनती नहीं है और काम नहीं सुनती है। आप लोगों से मैं ये कह रहा हूं, जो हमको देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आपसे मैं यही कहूंगा, क्या सरकार यहाँ पे काम करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए? इस तरह से खड्डा है, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप टीबा गांव के हो, ये भी एक नेता है और ये भी पार्षद प्रत्याशी के दावेदार रहे। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या मतलब नौबत आ गई कि खुद के पैसे जो लगाने पड़ रहे हैं, अपना पेट काट के लोग पैसे लगा रहे हैं और एक एक घर से पब्लिक वहां बता रही है 50,000 से 1 लाख रुपया खर्चा निकल रहा है हर घर से। और ऐसा क्या नौबत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भजन लाल जी की सरकार में, और पार्षद भी यहाँ पे भाजपा के रहे। तो आप ही बताओ, ऐसा क्या नौबत आएगी कि जो खुद के पैसे लगा के सीवर लाइन डलवानी पड़ रही है? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुरू से करीबन 20-25 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और सांसद भी उन्हीं के हैं, जिला प्रमुख, मेयर वगैरह सभी उन्हीं के रहे हैं। तो लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी प्रयास किया। अभी तो मुख्यमंत्री जो विधायक है वो भी तो है। ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या नहीं वो आ गई, आफत आ गई कि खुद के पैसे से लगाना पड़ रहा है? क्या आप लोगों की भाजपा सरकार सुन नहीं रही है, या आपके भाजपा जो यहाँ के विधायक हैं वो नहीं सुन रहे हैं, या भाजपा के जो यहाँ पे पार्षद रहे वो नहीं सुन रहे हैं? आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि जो घर से पैसे लगाने पड़ रहे हैं? क्यों काम नहीं हुआ, नहीं सुने, जब तो ये काम हो रहा है। तो आप लोग क्या एकत्रित हो गए, कभी सरकार के पास गए क्या? कभी उनका क्या आश्वासन रहा, नगर निगम का या भारतीय जनता पार्टी सरकार? तो 25 साल से झेल रही रहे ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आप लोग भाजपा के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कि भाजपा की सरकार है? अब ये तो भाजपा के जो यहाँ से कार्यकर्ता है उनसे आप पूछिए, पैसे क्या कमी रह गई 25 साल से? ना तो यहाँ पर किसी तरह की टीबा गांव में सुविधा नहीं हुई है। वो तो मैं देख के आया हूँ, सुविधा नहीं रही है। मैंने एक बार और चलाया था तो यहाँ पे कुछ काम हुआ था, मैं बचा था जब वो सीताराम मंदिर है उसके सामने। भाजपा सरकार हमेशा राम मंदिर मस्जिद मस्जिद करती है, तो क्या उस मंदिर को मंदिर नहीं मानती है जो टीबा गांव में है, सीताराम मंदिर? अब ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, वो इसका जवाब दे पाएंगे। तो आप गांव के लोग हैं, ऐसी मतलब क्यों अपने पैसे लगा के अपना पेट काट के अगर इस तरह से आप लोग करते रहेंगे तो सरकार को तो मजे है। यहाँ के पार्षद जो है अपने जेब में जो पैसे आएंगे वो जेब में रखेगा, काम नहीं होगा। काम देखो, सुनो, काम नहीं होगा तो फिर लोग अपने स्वयं पे कैसे भी कर करा के, जो पास में स्कूल है, विद्यालय, क्या नाम है, मंदिर है, आने जाने में परेशानी है, तो लोगों ने आखिर में ये निर्णय लिया कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, तो स्वयं लोगों ने इकट्ठा करके और अपने स्वयं के खर्चे पे सिविल लाइन का। ये टीबा गांव के निवासी हैं
मुकेश शर्मा जी, ये भी वहां के गांव के निवासी होने के नाते भी दुखी हैं, पीड़ित हैं, इसलिए इन्होंने भी पैसा लगाया जो लगाना था वहां पे। और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह से गांव के लोगों को अपने पैसे से काम कराना पड़ेगा? क्या सरकार के पास पैसे नहीं है, या पार्षद यहाँ का काम नहीं कराना चाहता था? 5 साल पार्षद रहा, आज निवर्तमान पार्षद है, और उनसे बात करने पे पार्षद बोलते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या अगर सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, इस तरह से अगर करते हैं तो क्या मैसेज जाएगा पब्लिक में कि इस तरह से भाजपा की सरकार रहने के बाद? सबसे बड़ी बात यह कि जो यहाँ के विधायक हैं भजन लाल शर्मा जी, वही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और अपनी विधानसभा में अगर ये काम नहीं करा पाते हैं तो आगे राजस्थान में क्या कहें, कुछ कहना चाहते हैं, इनसे हम जानते हैं। इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक वोट भी मिलते हैं यहाँ से, और शुरू से उनका ही राज रहा है, और टीबा गांव से सबसे अधिक बीजेपी को ही वोट पड़ता है, और बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव भी रहते हैं, पर विकास के नाम पर फैल रहे हैं। और यहाँ पर अगर कुछ विकास हुआ भी है तो कांग्रेस के राज में पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने ही यहाँ विकास किया है, या संतोष शर्मा जो पूर्व पार्षद है उन्होंने विकास किया। तो आज जब खुद के जेब से पैसे लग रहे हैं, खुद का पैसा लगा रहे हैं, तो पुष्पेंद्र भारद्वाज या संतोष शर्मा पब्लिक को याद आ रही है। जानने वाली बात आगे रहेगी, देखते हैं इसी के साथ और किसी से बात करते हैं। नमस्कार।